आदाब नाजरीन, आप देखते हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर खिता बारामूला के पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ICDS सुपरवाइज़र यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। ये ICDS सुपरवाइज़र यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। क्या वजूहत है, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। जी, क्या वजूहत है, क्यों आप इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हो? नहीं, ये आज का ही प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर ICDS सुपरवाइज़र जो है कई दिनों से प्रदर्शन पे हैं। हमने पेन डाउन स्ट्राइक दी है हमारी यूनियन के थ्रू, और इसका जो मेन मकसद वो यही है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो 9 महीने से नहीं मिली है। ये तनख्वाहें प्रॉब्लम आज ही नहीं है, बल्कि ये कई डिकेड से हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का अगर हम देखें कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो यहीं से है कि हमारी तनख्वाह जो है वो ग्रांट इन एड से आती है, वो CSS शेयर से आती है। और इसका जो पहले ही एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 90-10 की बुनियाद पे हमारी तनख्वाह आती है, उस रेशो में आती है। पहले भी आती थी, मगर जो प्रॉब्लम रहती थी वो 2 या 3 महीने के बाद हल होती थी। आज तो ये हद है कि हमें ना ईद पे तनख्वाह मिली है, ना दिवाली पे तनख्वाह मिली है, ना दशहरा पे तनख्वाह मिला है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो कई महीनों से जो है वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो हम आज फिर एक बार बारामूला की धरती से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सुपरवाइज़रों के बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं। हमारे सुपरवाइज़रों के बच्चे जो है उन्हें स्कूलों से निकाला जा रहा है। हम चाहते हैं इसका समाधान, और इसका समाधान जो है वो बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करना है कि जब तक हमारी UCs सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगी, तब तक जो हमारा स्टेट है वो इस बजट को मैनेज कर सकता है। मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगी कि इस ICDS सुपरवाइज़र का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, दैट इज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड वी आर बोर्न एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट। हम UT के एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें क्यों ग्रांट एंड एड में डाला गया है वो हम समझने से कासिर है। तो हम अपील करते हैं, दिस इज़ रियली अ हम्बल अपील to the LG administration, to our worthy Chief Secretary, to our worthy Director Saiba, and to our honest and committed Social Welfare Secretary ma'am, that ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। आप आराम से हमारी तनख्वाहें जो है वो मंथली उनको आप वागुजार करा सकती हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में कोई पहला मसला नहीं है जिसको हल करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। आपने पास में देखा होगा कि सर्विस सिलेक्शन वो SSA के जो टीचर्स रिक्रूट हुए थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, और उनकी तादाद जो है वो 60,000 से ज़्यादा थी। हम तो 1500 प्लस ही लोग हैं। और आप यकीन करेंगे कि बैंक से जिन्होंने लोन लिया है ना, हम आज जो मेरा सुपरवाइज़र वहाँ जाता है तो उसको तो बैंक वाले ऊन ही नहीं कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉय है। तो हमने बहुत सारे डिबेट्स लिए हैं, और सुपरवाइज़र का जो काम है, मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ सुपरवाइज नहीं कर रहा है, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके जितने भी सुपरविजन के काम है वो हमारा सुपरवाइज़र करता है। अगर ये सुपरवाइज़र सेंटर की इतनी अहम स्कीम को ग्राउंड पे नंगे पाँव इम्प्लीमेंट करता है, तो हमें क्या मज़दूरों की तरह एक महीने की उजरत भी हमारा हक नहीं है। हम वही जो हमारी उजरत, जो हमारा हक है, हम उस हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो गए। बाकी हम किसी को सफ़र नहीं कराना चाहते हैं, बट वी हैव बीन कंपेल्ड टू बी ऑन द पेन डाउन स्ट्राइक। थैंक यू। आज मैंने यहाँ पे इन बहनों को ज्वाइन किया है जो ICDS सुपरवाइज़र्स है, जिनकी कई माहों से तनख्वाहें जो है वो माहाना तनख्वाह इनकी बंद रखी गई है तकरीबन 9-10 महीनों से। और आप वुमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं सेंटर की, पिछले 9 महीनों से इन बहनों की तनख्वाहें वागुजार नहीं हो रही हैं। अब पिछले सालों से ये यहाँ पे तनख्वाहों के लिए तड़प रही हैं। सेंसस का काम होगा तो ICDS सुपरवाइज़र, डाटा निकालना होगा तो ICDS सुपरवाइज़र, इलेक्शन का काम होगा तो ICDS सुपरवाइज़र, और भी कोई काम होगा तो ICDS सुपरवाइज़र। अलमिया की बात है यार, अगर आपको घर में चींटी भी काटती है तो उसका डाटा भी आप ICDS सुपरवाइज़र से मांगते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द फैक्चुअल थिंग्स कि आपको सेंटर से जो है इंस्टॉलमेंट आती है, आनी चाहिए थी, इनकी तनख्वाहें वागुजार होनी चाहिए, पर वो नहीं हो रही है, तो यहाँ की औरतें खासकर एम्पावर होंगी। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं कहाँ पे इस टाइम ज़मीन पर बैठी हुई धरना दे रही है, और इनकी सैलरी लाखों में नहीं है, चंद ही हज़ार, चंद ही रुपए इनकी सैलरी है। वो भी अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी से नहीं निकल पाती है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है।